दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप नेता आतिशी की जितना भी नाटक था वो सब अब आपको बतला रहे हैं, खुल रहा है और नाटक का पर्दाफाश हो रहा। पूरी दिल्ली की जनता कह रही नौटंकी बंद करें, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना इनके आका केजरीवाल ने किया, पूरी दिल्ली गंदी कर दी, अब काम होने दें। और आतिशी क्या कर रही हैं कि निलंबित होने के बाद हिम्मत देखिए, निलंबित होने के बाद हिम्मत देखिए कि विधायक सांसद नहीं जाते हैं सदन में। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी भी निलंबित हुए, ये नहीं सदन में जाके चुपचाप बैठ जाएं या चोरी से जाने की कोशिश करें। मैं आपको कल की ही बात बता रहा हूँ, कल यूपी विधानसभा लगी थी, हमारे यहाँ की टीम पूरी वहाँ कवरेज कर रही थी। वहाँ पर भी सपा के उन्होंने रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि हमारे जो विधायक निलंबित हैं उनको बहाल कर दीजिए। तो माननीय अध्यक्ष सतीश महाना जी ने कहा ठीक, हम विचार करें। उसके बाद सपा के नेता, अयोध्या के सांसद, स्वयं वो गए सांसद रिक्वेस्ट करने, कहा उनके चैम्बर में विधानसभा अध्यक्ष। ये एक प्रोसीजर है, मगर इन्होंने हद कर दी। राष्ट्रपति को डायरेक्ट लेटर लिख दिया। मुख्यमंत्री नहीं बनाई गई थी, जनता ने नहीं चुना था, मजबूरी में इनको इसलिए बना दिया गया था क्योंकि इनके फादर और मदर एक पॉलिटिकल लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के अच्छे लीडर थे, अफजल वगैरह की पैरवी की थी। पब्लिक ने नहीं चुना था और ये मुख्यमंत्री भी नहीं बनी थी, ये एक एडॉक पे बनाई गई थी कुछ दिन के लिए। हिम्मत देखिए राष्ट्रपति को, आज तक किसी ने नहीं लिखा राष्ट्रपति को। ये छोटे से राज्य की पावर भी नहीं है। कल को पता चला पांडिचेरी का भी जो विपक्ष का लीडर है राष्ट्रपति को लिखेगा, मिलने जाएगा, उसी दिन मिलने जाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी दादागर्दी। दिल्ली विधानसभा आप विधायक विपक्ष की नेता आतिशी और पार्टी के अन्य विधायक कथित तौर पर विधानसभा परिसर में प्रवेश से वंचित किए जाने के बाद धरने पर बैठ गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नवगठित सदन के उद्घाटन भाषण को बाधित करने के लिए विपक्ष की नेता आतिशी सहित 21 आप विधायकों को 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। 8-8, 10-10 दिन, महीने भर तक लोग निलंबित किए गए हैं। ये पहली बार जिंदगी में 3 दिन के लिए इनके, आप कर्म सुन लीजिए, आप पार्टी के 20 बार विजेंद्र गुप्ता को उठा के बाहर फेंका गया। 20 बार उठा करके बाहर फेंका गया मार्शलों से। इनके साथ ऐसा तो हुआ नहीं, कपड़े फाड़ दिए गए, मारा गया, मगर इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ आतिशी के साथ। और देखिए आतिशी लेटर क्या लिख रही हैं, आप देखिए आतिशी लेटर क्या लिख रही हैं। यह पत्र मैं अत्यंत पीड़ा और व्यथा के साथ लिख रही हूं। क्या लिख रही हैं? यह पत्र मैं अत्यंत पीड़ा और व्यथा के साथ लिख रही हूं। अब देखिए आपको कितनी मतलब शर्मिंदगी की बात है। आतिशी कह रही हैं मैं यह पत्र अत्यंत पीड़ा और व्यथा के साथ लिख। क्या हो गया? क्या उठा के किसी ने फेंका, आपसे बदतमीजी की, किसी ने हाथ लगाया आपको, या किसी ने बदतमीजी की? शर्म आनी चाहिए आतिशी जी। आपके यहाँ केजरीवाल दांत निकाल रहा था, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये गवाहों ने कही थी और स्वाति मालीवाल ने कही थी। शर्ट खींची गई थी, कपड़े खींचे गए थे, तब आपकी जुबान नहीं खुली। आपको पीड़ा और व्यथा नहीं हुई किसी महिला की? पीड़ा और व्यथा नहीं। आप गंधारी दुशासन के उस पर मत चलिए। यही एक वजह है कि आपको बताने बीजेपी के एक लीडर ने डंके की चोट पे कह दिया, आज जनता कह रही है कि ये सूप न खाएं। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी का लीडर कह रहा है, अब विधायक कह रहा है, इन्हीं के सामने कह गजेंद्र यादव। यही नहीं, और लोग भी ये भी कह रहे हैं कि रावण और कुंभकर्ण जो है वो उन्होंने केजरीवाल को कहा। मनीष सिसोदिया बोले, ये लोग चुप हो गए। मगर खैर कुछ भी हो, केजरीवाल अपने चुपचाप कहाँ है पता नहीं चल रहा, आवाज़ भी नहीं आ रही। मनीष सिसोदिया भी ये जो है, यही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि सूप न खा, बोलती नहीं, रावण चुप हो गए और मेघनाथ चुप हो गए। खैर जो भी हो, हम इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, हम इस तरह का मतलब ऐसी उसकी पुष्टि भी नहीं करते। मगर आप देखिए ये
पत्र में अत्यंत पीड़ा और व्यथा के साथ लिख रहे हूँ, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत इसकी निष्पक्षता और समानता होती है, लेकिन बीते दिनों कुछ भी दिल्ली विधानसभा हुआ वह केवल विपक्ष के विधायकों के अन्याय नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर कड़ा प्रहार है। आप देखिए, पुलिस ने गाड़ी इनकी रोकी, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ये पुलिस से कह रही क्या है, एक सिंपली विधायक, कोई पावर नहीं, कोई वो नहीं, दिल्ली की हिम्मत देखिए, पुलिस से कह रही। और अत्यंत दुख, पहली बार जिंदगी में ये 3 दिन के लिए निलंबित इनके विधायक हुए। क्या कर रहे थे, अच्छे कोई वो नहीं कर रहे थे। जब इनके आका की शराब की दलाली में जेल गया इनका आका जिसने बनाया था, ये अब आइए विधायक कैसे बनी, विधायक नहीं बनी है, पूरे हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट लगा, कश्मीर से लोग आए थे, अफजल का भाई ने सपोर्ट किया, सच है, सच है। और जिताया गया इन्होंने, कुछ लोगों ने इसलिए भी जिताया, आप पार्टी के विरोधियों ने भी, कि केजरीवाल को डाउन करने के लिए इसको भेज दें, ये भी सच है। ये जिताई गई है, और किनके जरिए, आप पार्टी के वोटरों के बदौलत नहीं। आगे क्या कह रही है, विधायकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जबकि विपक्षी विधायकों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को सम्मान करते हुए जय भीम के नारे। शर्म आनी चाहिए आतिशी जी, एक भी दलित को आपने राज्यसभा सदस्य नहीं बनने दिया, आप पैरोकार नहीं सवर्ण की, इसलिए आप सीएम बनाई गई। और क्यों बनाई गई, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उसके पीछे भी रीजन नहीं मैं कहना चाह रहा हूं। आप दलितों की जितनी बड़ी आप विरोधी हैं, आपने क्या किया अम्बेडकर जी के लिए, कोई अम्बेडकर जी की योजना बनाई, वाल्मीकि समाज के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात आपने किया। जो आपने पर्सनल अपने नौकर रखे थे, अपने कर्मचारी पर्सनल सेवा में, उसमें दलित नहीं थे। आतिशी जी, आप दलित हितैषी बन रही हैं। अम्बेडकर जी के, आपके जो आका हैं, इनकी पत्नी केजरीवाल के बगल में अम्बेडकर जी कितने पढ़े लिखे थे, आपके फादर जितने पढ़े लिखे हैं कि अम्बेडकर जी से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, या आप ज़्यादा पढ़े लिखे, या आपके आका पढ़े हुए, या वो केजरीवाल जी जो अपने पिताजी को उस दिन वोट डलवाने के लिए वो ले जा रहे थे व्हील चेयर में। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण के सत्ता पक्ष के किसी विधायक को कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये मतलब सत्ता पक्ष की कार्रवाई हो। आप देखिए क्या इनके सोच है। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं श्री ब्रजेंद्र गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा। आतिशी नाम क्यों नहीं पूरा, हर रोज नाम बदलना क्या एक महिला के लिए अच्छा लगता है, ये शोभा लगता है? हिंदुस्तान में ये परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा, नेता विपक्ष दिल्ली विधान, क्या केजरीवाल को चिढ़ा नहीं है, सुनीता केजरीवाल को चिढ़ा नहीं कि नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा? वो बेचारा विधायक नहीं जीत पाया, गम पे है। उनकी पीड़ा समझिए, केजरीवाल की पीड़ा समझिए। केजरीवाल की कोयले की दलाली में सभी के हाथ काले होते हैं। आप कैसे बची रहीं? चूंकि आप चालाक थी इसलिए यहां तक आ गई, हकीकत ये। और देखिए क्या कहा है उन्होंने, ब्रजेंद्र गुप्ता ने कहा है, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ब्रजेंद्र गुप्ता ने आप विधायक विपक्ष के नेता आतिशी के पत्र का जवाब देते हुए लिखा, नियम 277.3D के स्पष्ट रूप से कहा गया है, सदन की सेवा से निलंबित किए गए सदस्य के परिसर में प्रवेश करने और सदन और संपत्तियों की कार्रवाई में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इसलिए स्पष्ट है, जब किसी सदस्य को निलंबित किया जाता है तो प्रतिबंधित क्षेत्र में वो वंचित कर दिया जाता है, एक स्थापित संसदीय परंपरा है। याद रखिएगा कि विधानसभा परिसर सचिवालय में नहीं आना चाहिए। देश के बड़े नेता हुए, देश के बड़े डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इतने बड़े नेता कर दिए गए थे, परिसर में नहीं गए थे, सचिवालय नहीं गए थे। शर्म आनी चाहिए आतिशी जी। आपका स्तर कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से तो खैर आपकी पार्टी का कोई उपयोग नहीं, राम मनोहर लोहिया के तरीके भी नहीं है। आगे देखिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 277 के तहत नियम के साथ से सदन की सेवा से निलंबित सदस्य को कार्रवाइयों से वंचित रहेगा, स्पष्ट लिखा है। और यही नहीं, ब्रजेंद्र गुप्ता ने इनको बाकायदे उस लेटर का जवाब दिया, तब भी इनके समझ में नहीं आ रहा ये 12 वर्ष से क्या कर रही थी।
लगातार 12 वर्ष से। ये देखिए, इसके अलावा नियम 277(3) स्पष्ट रूप से कहता है जो सदस्य सदन की सेवा से निलंबित किए गए उसे सदन के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। आप क्या पढ़ी लिखी हैं? अगर पढ़ी लिखी हैं तो इतना बड़ा आप कैसे उकल नहीं? जिंदगी में पहली बार आप सस्पेंड हुई, आप तो अभी हुई हैं। आपको मालूम है सोनिया जी, राजू जी, इंदिरा गांधी जैसी वरिष्ठ लीडर भी निलंबित हुई हैं। यही नहीं, जेल भी गई इंदिरा गांधी। आप तो कहीं नहीं, आपने तो पकी पकाई खाई है। आपने सजी दुकान पे कब्जा करके बर्बाद कर दिया। केजरीवाल तो बेचारा, केजरीवाल की आज जो स्थिति रही वो कमजोर हुए थे, मगर आपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। आप उनमें हैं, आप उनमें हैं। आपने पार्टी पे कब्जा कर लिया। और यही नहीं, आगे क्या लिख रहे हैं देखिए, दिल्ली विधानसभा में आप विधायक विपक्ष नेता आतिशी और पार्टी के अन्य विधायक कथित तौर पर विधानसभा परिसर में वंचित किए गए। आप पुलिस से कह नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी रोकने की? मतलब ये पोजीशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन की तलाशी हुई, किनारे खड़े हो गए प्रधानमंत्री। अमित शाह की तलाशी हुई, गृह मंत्री किनारे खड़े हो गए, तलाशी दे रहे हैं। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, आप तो कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री की तलाशी होती है, शर्म आनी चाहिए। आतिशी, आप पुलिस से अगर गाड़ी रोक रही है पुलिस, तो आप उससे कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत क्या है? इसका मतलब आप लोगों को गुमान है, घमंड है, और ये घमंड ही आपका चूर हुआ है। अगर वो बीजेपी का विधायक कह रहा है मिस्टर यादव, तो उसकी बात में कुछ हद तक सत्यता होगी कि आपकी जो तुलना कर रहा है, घमंड नामड़ कब नहीं चला है। सिर्फ घमंड एक का बचा है, सूपनखा का, उसका कायम रहा। मगर चेहरा देखना लोग पसंद नहीं करते हैं सूपनखा का। खैर, आतिशी भली हैं, आतिशी की मैं तुलना कतई नहीं कर सकता हूँ। मैं इस बात की कटु शब्दों में निंदा भी करता हूँ, मगर जो दिल्ली की जनता कह रही है इस पे सोचिए, बड़ा दुख होता है। और देखिए, राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया। क्या है आप? आपने नहीं लिखा कि मैं बेटी किसकी हूँ जो अफजल को छुड़ा रहा था, संसद में जो हमला कर रहा था, सांसदों को, सुरक्षा कर्मियों को मार दिया। आतिशी जी, आपको पीड़ा नहीं हुई? महिला भी एक मार दी गई थी सुरक्षा में, आपको पीड़ा नहीं हुई? आप जाइए उसके घर पे जाकर के, कहीं अगर 5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ जब मुख्यमंत्री थी, औरों को 5 करोड़ 1 करोड़ दिया जा रहा है, आपको पीड़ा नहीं हुई? ये पीड़ा नहीं है आपका, ये दोगला मापदंड है। ये दोगला मापदंड है, दोहरा मापदंड है। अब देखिए क्या लिख रहे हैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया। देखिए लिख क्या रही है, जैसे कोई एलिजाबेथ रे हो, महारानी विक्टोरिया हो, इस तरह से लिख रही हैं। आपकी कश्मीर में चल सकती है, यहां नहीं चलेगी। और आप जैसा जीती हैं वो पूरा सब देख रहा, पूरा जेएनयू लगा रहा है। टेक्निकल रूप से आप जिताई गई हैं केजरीवाल को डाउन करने के लिए। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय लाना, यह संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर समय क्या हुआ है, 3 दिन के लिए निलंबित हो गई। हर विधानसभा में जब भी सेशन होता है तो लोग निलंबित होते हैं। ऐसा आज तक कोई सेशन नहीं हुआ जब निलंबित ना हो। कल सपा के लोग यूपी में बड़े उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, फिर चैम्बर में गए। हम लोग सामने की बात है, हमारे यहाँ के चैनल वहाँ कवरेज करता है, यूपी चैनल का पूरा दिखाता है। जो भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को सीधा हमला है। दिल्ली में भाजपा की सरकार ने दिल्ली सरकार के विभिन्न दफ्तरों से संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जो शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर हटा दी। ये न केवल देश के वीर सपूतों का अपमान, बल्कि दलित, पिछड़े व वंचित समाज का भी अपमान है। और क्या कह रही हैं? और फोटो किसकी लगी थी? इन्होंने स्वाति मालीवाल से नहीं पूछा, इन्होंने सुनीता केजरीवाल से नहीं पूछा, तुमने अंबेडकर जी के बगल में कैसे केजरीवाल की लगा दी थी? केजरीवाल क्या करता है, ये क्या है, ये नहीं पूछ सकती, हिम्मत नहीं, क्योंकि गुरु जी हैं, उनके पैर छूना। आपने जो कुर्सी खाली रखी थी उस कुर्सी के भी पाँव तोड़ के फेंक दिए आपकी वजह से। आपकी, उसने आप पे आसरा किया था, आपने धोखा। अगर सबसे बड़ा कोई धोखेबाज राजनीति में हुआ है, लोग ये कह रहे हैं, एक ब्रूटली वाली बात हो रही है कि जिसका एक हिंदी अर्थ है तुम भी जूलियस सीजर वाली स्थिति है कि हमारे पीठ पे छुड़ा भूखा।
जब आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के रूप में इस कदम का विरोध किया तो इस गंभीर मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दा, क्या गंभीर मुद्दा है? तुम्हारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तुम्हारा केजरीवाल शराब की दलाली करता था, ये सीबीआई ने कहा, ईडी ने कहा, जेल गया, मनीष सिसोदिया गया, उसकी सब रिपोर्ट आई, और तुम कह रहे हो गंभीर मुद्दा। इस पे तुम्हें बोलना चाहिए, केजरीवाल से कहना चाहिए, क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया था, संस्थापक उससे हट जाओ। तुम डायरेक्ट कहो, तुम चाह रहे हो कि हट जाए संस्थापक से। 27 फरवरी जब आम आदमी पार्टी विधायक दल, देखिए मतलब कितनी शर्म की बात है, क्या आपने इतनी बेशर्मी की कहीं देखी? हद हो गई, क्रॉस हो। अब देखिए क्या है, इस नौटंकी से जनता परेशान है, जनता सड़कों, जनता ने इसीलिए आपने 20 बार फेंका था विजेंद्र गुप्ता को, और जनता ने आपको सड़क पे फेंक दिया। आंखें खुलनी चाहिए, आंखें खुलनी चाहिए। सस्पेंड विधायक विधानसभा पर्सन नहीं जा सकते हैं, ये आपको समझना चाहिए। यही नहीं, आप गांधी प्रतिमा पे जा रही थी, देखिए किस तरह से अंबेडकर जी का नाम ले रही थी, पता किस तरह से ये एक राजनीतिक, और वो नहीं बता रही जो रिपोर्ट आई है कैग की, आपका जो ये केजरीवाल जो है ये जेल हो आया शराब की दलाली में, इस पे कुछ नहीं बोल रही। कुल मिलाकर के ये है, हम आपको बतलाना है कि ये दुख दर्द की बात नहीं है, ये इनके लिए शर्म की बात है। सबसे बड़ा शर्म अगर कोई घटना का हुआ तो आतिशी केजरीवाल, यही आप पार्टी के विधायक कह रहे हैं, कार्यकर्ता, ये लेडी सिर्फ अपने को हाईलाइट करने पे लगी। पहले केजरीवाल सिर्फ अपने लिए, अब ये लग गई हैं अपने लिए। आप पार्टी को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ ये खुद ही हाईलाइट होना चाह रहे हैं। ये है दोस्तों, नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।